हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे फीमेल लीड होती है वो रिवेंज लेने के लिए हैंडसम से डॉक्टर के साथ वन नाइट स्टैंड करती है और उसका यूज करती है अपना रिवेंज लेने के लिए। और उसको पता नहीं रहता है कि वो हैंडसम डॉक्टर उसके सामने तो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड होता है, लेकिन अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इन दोनों की लव स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सुबह को दिखाया जाता है। सुबह की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा ब्रेकअप तो कब का हो चुका है, तुम अभी तक सिंगल क्यों हो, खुद के लिए एक मैन क्यों नहीं ढूंढ लेती हो। इस बात पे सुबह बोलती है कि तुम जो बोल रही हो सही बोल रही हो, मुझे जो मैन चाहिए वो एब्सोल्यूट बेस्ट होना चाहिए, हर चीज में बेस्ट एंड बेस्ट। अभी इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर चैन जाता है जो एक फेमस डॉक्टर भी रहता है। मिस्टर चैन को सुबह देख के बोलती है कि लो आ गया, अब मुझे जाना होगा। फिर वो ड्रिंक करती है, सुबह अब वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ बार में जब मिस्टर चैन जाते हैं तो उसको ड्रिंक देता है पीने के लिए। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, कल मुझे सर्जरी करना है। के बाद में सुबह जाती है मिस्टर चैन के पास और उसको ऊपर गिर जाती है और ऐसा नाटक करी थी कि ऊपर ड्रंक है। तो मिस्टर चैन को बोलती है कि मेरा नाम सुबह ही है। तो मिस्टर चैन बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड को पता है कि तुम बाहर ही अकेले आई हो। तभी सुबह बोलती है कि हैंडसम तुम क्या मुझे जानते हो। तो मिस्टर चैन इसको देखने लगता है। अभी मिस सुबाई मिस्टर चैन क्लोज जाते इसको सड्यूस करते हुए बोलती है कितना अच्छा रोमांटिक मूवमेंट को तुम खराब मत करो। तो ड्रिंक करती है ग्लास से और फिर क्लोज जाके बोलती है कि हैंडसम। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उठो। तो उसको ईयर के पास जाके बोलती है कि हाँ मैं बोलता हूँ। अभी मिस्टर चैन उसका गला पकड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड का कजन हूँ। तभी सुबह बोलती क्या तुम मिस्टर ज़ैंग के कजन हो। और बोलती कि ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, तुम मेरे एक्स हस्बैंड के कजन हो, वो भी कुछ ज्यादा ही तुम ब्रिलियंट हो। यंग एज में ही टॉप हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन गए थे। चैन फैमिली की तुम सोलो हायर भी हो। तुम मेरे एक्स हस्बैंड को बैकवर्ड हो जो हमेशा तुम उसको हेल्प करते हो। अब मेरा ढक्कन एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें हमेशा प्लीज करने का कोशिश करता है। वी मिस्टर जो प्रेजेंट में बोलता है मिस सुबाई क्योंकि क्या मैं कॉल करके तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बुला दूं तुम्हें घर लेके जाएगा। तो मिस सुबाई बोलती कि नहीं हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। ये बात सुनते ही मिस्टर चैन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें घर लेके जाता हूँ। जाते वक्त मिस सुबाई अपनी फ्रेंड को देख इफिरोला स्माइल देता है, ऐसा लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया है। फिर नेक्स्ट सीन हम लोग का कार का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सुबाई बोलती है कि मिस्टर तुम क्या मेरे रूम पे जाके हॉट ड्रिंक पीना चाहोगे। तो मिस्टर चैन बोलता है कि सुबाई तुम्हें पता है तुम्हें क्या बोल रही हो। तो सुबह बोलती है स्टेड्यूस करते हुए मिस्टर चैन दोषी ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। और फिर उसको हैंड टच करते हुए बोलती है कि अगर मैं बोलूँ कि तुम मेरे साथ सोना चाहोगे तो तुम क्या आओगे मेरे साथ सोने के लिए। तो मिस्टर चैन उसे क्लोज जाकर बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो, तुम अपने आप को मेरे बाहों में थ्रो करना चाहती हो तो ऑफ कोर्स आई वांट यू। ये सुनने के बाद मिस सुबह रूम में जाती है और मिस्टर चैन भी उसके पीछे जाते हैं, उसको टानते हैं, उससे किस करने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे को किस करने लगता है। फिर किस कर रहा होता है मिस्टर चैन सुबह को, तो सुबह इविल वाला ऐसा देखने लगती है। इसके बाद मिस्टर चैन उसको बेड पे लेके जाते हैं, वो लोग वहाँ भी किस करते हैं और किस करने का अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिस सुबह मिस्टर चैन को बोलती है कि मिस्टर चैन ऑल नाइट हम लोग नाइट स्पेंड किए साथ में, पर तुम सुबह में ऐसे स्ट्रेंजर की तरह मुझे क्यों ट्रीट कर रहे हो। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि मिस सुबाई क्या आपको पता नहीं मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। इस बात पे सुबाई बोलती है कि मुझे पता है डॉक्टर चैन, कल रात को मैं बहुत ज्यादा बैड मूड में थी इसलिए मैंने ड्रिंक किया और आपके साथ नाइट स्पेंड कर ली। और वैसे भी मिस्टर ज़ैंग ने मुझे चीट किया इसलिए मैंने उसके साथ कल ही ब्रेकअप कर लिया। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि इसलिए तुमने कल मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली। सुबह बोलती है कि डॉक्टर चैन में कल नशे में थी इसलिए मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर ली। तभी डॉक्टर चैन गुस्सा करता और बोलता है कि वुमेन को थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। और मिस सुबाई ऐसा लगता है कि आप अपने आप को केयर ही नहीं करती, वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। तभी मिस सुबाई लिन को कॉल करती है जो उसकी फ्रेंड होती है और बोलती है कल मैंने उसके साथ सो ली मिस्टर चैन के साथ। तभी मिस लिन बोलती है कि ये सब मिस्टर ज़ैंग से रिवेंज लेने के लिए सही है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि ऑफ कोर्स। मिस सुबाई बोलती है कि 3 साल पहले मिस्टर ज़ैंग ने मेरे डैड के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जिसकी वजह से सू कॉर्पोरेशन बर्बाद हो गया। मेरे डैड ने बिल्डिंग से जंप कर दिया जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम तक पैरालाइज्ड हो गए। छूटो ना नाटक करते हुए मिस्टर ज़ैंग ने मिस सुबाई को कंफर्ट दिया था और बोला था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और मिस सुबाई ये भी बोलती है कि कल ही मुझे पता चला कि मिस्टर ज़ैंग ने मेरे साथ बिट्रे किया और मुझे चीट भी किया है। तभी मिस्टर ज़ैंग बोलता है कि हाँ मैंने 3 साल पहले तुम्हारे साथ ट्रिक किया था क्योंकि मुझे तुम चाहिए थी। अगर तुम्हें सच आज पता चल भी गया तो क्या ही फायदा, तुमने तो मुझे अपने आप को टच भी करने नहीं दिया है।
और जैंग फैमिली इतना पावरफुल है कि कोई भी तुम्हारा हेल्प भी नहीं करेगा, तुम यहाँ कुछ बिगाड़ भी तो नहीं पाओगी। तभी से मिस सुबाई ने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी तरह उसे मिस्टर जैंग से रिवेंज चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि डॉक्टर चैन अपना कजन ब्रदर से तुम्हारा हेल्प करेगा रिवेंज लेने में। इस बात पे मिस सुबाई बोलती है कि मैंने 3 साल तक मिस्टर जैंग को डेट किया, पर मुझे पता चल गया है कि मिस्टर चैन को जैंग से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल करूंगी मिस्टर जैंग से रिवेंज लेने के लिए, डॉक्टर चैन को। तब उसकी फ्रेंड बोलती है मिस लिन की कल रात वाला नाइट डॉक्टर चैन के साथ कैसा था। तभी वो फ्लैशबैक में याद करती है और बोलती है कि हाँ बहुत ही ज्यादा वो ग्रेट है। ये थोड़ा सा पेन भी हो रहा है। इस बात पे उसकी फ्रेंड लिन बोलती है कि अगर तुम्हें पेन हो रहा है तो डॉक्टर चैन तो डॉक्टर है, तुम उसके पास चली जाओ इलाज करवाने के लिए। फिर सुबह बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। फिर दरवाजा कोई नॉक करता है तो सुबह बोलती है कि तुम फोन रखो, मुझे कुछ काम है। जैसे दरवाजा खोलती है जाकर मिस सुबह देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर जैंग चले आता है। तो सुबह बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस सुबाई तुम मेरी वो कल मैं उस गर्ल लोग के साथ बस फन कर रहा था और कुछ भी नहीं। तब सुबह बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते, मेरे डैड अभी व्हील चेयर पे है और तुमने मेरे फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ये सब मैंने पास्ट में किया ना, वो सब बात लेकर क्यों बैठी हुई हो, और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, क्यों नहीं हम दोनों साथ हो जाओ। उससे क्लोज आने लगता है। तभी मिसेस सुबह उसको धक्का देती है और बोलती है कि लेट हो गया, कि मैं किसी अनदर मैन के साथ ऑलरेडी सो चुकी हूँ। अभी मिस्टर जैंग गुस्सा करता सा गला पकड़ लेता और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे चीट करने की। मिस सुबह बोलती है कि छोड़ो मुझे। इसके फ्लावर पॉट लेती है और मिस्टर जैंग को सर पे दे मारती है। तो मिस्टर जैंग के सर से ब्लड आने लगता है। तो बोलता है कि तुमने मुझे हिट किया। तो मिस सुबह बोलती है कि मैंने तुम्हें हिट किया, अभी मैं पुलिस को भी बुलाऊंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि हाँ बुलाओ पुलिस को। तभी मिसेस सुबह बोलती है कि मिस्टर जैंग तुम्हारा फैमिली कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर तुम अपना लाइन क्रॉस करोगे तो तुम्हारा फैमिली में तुम्हें बचा नहीं पाएगा मिस्टर जैंग। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने जिस बंदे के साथ नाइट स्पेंड किया, अगर मुझे पता चल रहा है कि कौन है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और बोलकर चले जाता है। तो मिसेस सुबह बोलती है कि अगर तुम्हें पता भी चल जाएगा फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे मिस सुबह को नर्स ट्रीटमेंट करती है, बोलती है कि ऐसा वॉलेंट पर्सन कौन है। तभी मिसेस सुबह बोलती है कि डोंट वरी, मैंने इसको ऑलरेडी डंप कर दिया। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग अपना कजन ब्रदर डॉक्टर चैन को बोलता है कि तुम इसके बारे में मेरे फैमिली को मत बताना। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मिस सुबह ने किया है। तभी डॉक्टर चैन बोलता है क्या हुआ, तुमने उसको चीट करते हुए पकड़ा क्या। तभी उधर से नर्स बोलती है कि तुम्हें हॉट हो रहा है। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम लोग का ब्रेकअप हो चुका है ना। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि हम लोग को बीच में ब्रेकअप तो हुआ है, मैं उससे कुछ ज्यादा ही स्वीट टॉक करूंगा तो मेरे पास वापस आ जाएगी, वैसे भी ये गेम का एक पार्ट है, सारा कुछ भी नहीं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि वैसे भी डॉक्टर चैन कजन ब्रदर तुम तो बार में भी जाकर ड्रिंक नहीं करते अल्कोहल, तुम्हारा बात ही छोड़ो। फिर वो जाने लगता है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि लो अपना मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, तो वो लेके चले जाता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल जा रही होती है। तभी डॉक्टर चैन सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चल गया कि तुमने चीट किया है, तुम लोग क्या दोबारा साथ हो गए हो। कजन की गर्लफ्रेंड सुबह बोलती है कि हम लोग का ब्रेकअप हो चुका है तो हो चुका है, वो जो भी सोच रहा है उसका प्रॉब्लम है, और तुम्हें कैसे पता चला डॉक्टर चैन की मैं यहाँ पे हूँ। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि मैं अपनी कजन का गर्लफ्रेंड का आवाज तो नहीं भूल सकता इतना इजली। तभी मिसेस सुबह बोलते हैं कि मैं तुम्हारा कोई भी पीछा नहीं करी थी डॉक्टर चैन, मैं हॉट हुई हूँ इसलिए मैं ट्रीटमेंट के लिए आई थी। तो डॉक्टर चैन बोलते हैं क्या उसने तुम्हें हिट किया है क्या। मन में मिसेस सुबह बोलती है कि अगर मैं इसको बता दूंगी कि मेरा और मिस्टर जैन का क्या पंगा हुआ है तो मिस्टर जैन मेरा साइड लेगा ही नहीं, मुझसे दूर हो जाएगा, मुझे रिवेंज के लिए इसको इस्तेमाल करना है। तो नहीं बताती और बोलती है कि कल रात के बाद मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा है। और मिसेस सुबह जैसे बताने के लिए जाती है कि उसका फर्स्ट टाइम था, तभी नर्स आकर डॉक्टर चैन को सर्जरी के लिए बुला के लेके चले जाता है। तभी मिसेस सुबह डॉक्टर चैन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है क्या तो वीचैट में ऐड मुझे करोगे। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि नहीं तुम मेरे फ्रेंड हो और नहीं तुम मेरे फैमिली, तो बोला तुम्हें मैं वीचैट में क्यों ऐड करूँ। तो सुबह बोलती है कि डॉक्टर मैं एक पेशेंट हूँ, आप एक डॉक्टर है, तो इसी रिलेशनशिप से आप मेरे को वीचैट में ऐड कर लीजिए। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी भी पेशेंट के साथ वीचैट में ऐड नहीं होता, वो बोल के जाने लगता है। तभी मिसेस सुबह उसका हाथ पकड़ती है और टच करते हुए बोलती है कि मुझे एक और चांस दो। इस सुनते ही मिस्टर इसको पकड़ता है और दीवार से लगा देता है। सुबह को लगता है कि सर उसको किस करेगा, वो अपना आईज और मुंह दोनों क्लोज कर लेती है। तभी मिस्टर चैन उसको कॉल करता है उसके नंबर पे और बोलता है कि यही मेरा वीचैट का नंबर है और कॉलिंग का ही नंबर है, अगर तुम्हारे पास गट्स ना हो तो तुम चीफ गेम मत खेला करो, वो बोल के चले जाता है। तो सुबह बोलती है कि मेरा नंबर इसके पास कहाँ से आया। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर चैन सर्जरी करके बाहर निकलता है तो उसका फ्रेंड बोलता है कि कल मैंने बार में देखा कि तुम अपने कजन की गर्लफ्रेंड को ज्यादा ही क्लोज थे। डॉक्टर चैन एकदम रिलैक्स होकर बोल देता है कि हम लोग साथ में सोए हैं। बात सुन के उसका फ्रेंड शॉक्ड हो जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर जैंग उस गर्ल से कितना ऑब्सेस्ड है, तुमने इसी के साथ सो लिया। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि कल उसने ब्रेकअप कर लिया था, इसके बाद में उसके साथ सोया ना। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम ओनली
एक गर्ल के लिए अपने आप को बचा कर रखे हो, तो कहीं ये वही गर्ल तो नहीं है ना। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सुबह जब घर जाती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर मिस्टर जैंग खड़ा है और लॉक खोलने का कोशिश कर रहा है। तो देखकर डर जाती है और वो सीढ़ी पे बैठ जाती है। तभी मिस्टर जैंग का मैसेज आता है कि तुम कब तक मुझसे छुपोगी बेबी, अगर तुम मुझसे ऐसे छुपती रही तो तुम्हारा डैड हॉस्पिटल में, सोचो मैं क्या करूंगा। ये पढ़ने के बाद मिस्टर सुबाई डर जाती है, अपने फ्रेंड को कॉल करती है कि मेरे घर के पास मिस्टर जैंग है, प्लीज ही हेल्प करो, मेरे डैड हॉस्पिटल में, उनका ट्रांसफर का जल्दी से जल्द प्रोसीजर कंप्लीट करो। उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके मैं करूंगी, और अपनी फ्रेंड को ये भी बताती है कि मिस्टर जैंग उसके डैड को लेकर उसको धमकी दे रहा है और उससे एक और फेवर मांगती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि मिसेस सुबाई हॉस्पिटल जाती है डॉक्टर चैन से मिलने के लिए। तभी डॉक्टर चैन इसको देखते हैं तो उसका फ्रेंड बोलता है कि हम लोग का सर्जरी स्टार्ट होने वाला 1-2 घंटे तक चलेगा, इसलिए हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर चैन को लेकर अपने साथ चले जाता है। तो सुबाई के बार बार फोन पे मिस्टर जैंग का मैसेज आता है तो उसको ब्लॉक करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर चैन को मैसेज करती है कि मैं तुम्हें वेट करूंगी। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम वापस चली जाओ, मेरा सर्जरी है। तो बोलती है कि नहीं, जब तक तुम्हारी सर्जरी खत्म न होता है मैं वेट करूंगी। जब तक डॉक्टर चैन सर्जरी करते रहते हैं हमारी फीमेल लीड बाहर ही वेट करती है। तभी सर्जरी करके डॉक्टर चैन बाहर निकल के आता है। तभी डॉक्टर चैन फ्लैशबैक में याद करता है कि मिसेस सुबाई ने बोला था कि थैंक यू, तो तुमने मेरी हेल्प की है। तभी प्रेजेंट में सुबाई बोलती है कि डॉक्टर एन तुम्हारा सर्जरी खत्म हो गया। तो मिसेस सुबाई को देखकर डॉक्टर चैन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था घर वापस जाने के लिए, तुम क्यों वेट की मेरा। तो सुबाई बोलती है कि डॉक्टर चैन मैं तुम्हें मिस कर रही थी, क्या मैं दोबारा तुम्हारे घर जा सकती हूँ। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम मुझे मिस कर रही थी, फिर मेरे साथ तुम सोना चाहती हो। तो सुबाई बोलती है कि दोनों। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि तुम मिस्टर जैंग को प्रोवोक करने के लिए बार बार मेरे साथ सो के अप्रूव करना चाहती हो, बार बार तुम मेरे साथ प्ले करके गेम को तुम्हें फन मिलता है, और वैसे भी तुम्हारा एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बुरा है और इस एक्टिंग में मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तभी सुबाई में सोचती है कि डॉक्टर चैन, तो सुबाई बोलती है कि डॉक्टर चैन तुमने सही बोला, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ मिस्टर जैंग से रिवेंज लेने के लिए। तभी सुबाई डॉक्टर चैन को बोलती है कि हाँ मुझे रिवेंज चाहिए मिस्टर जैंग से, कि उससे मुझे नफरत है, उसने मुझे चीट किया, इसलिए मैं चीट के बदले चीटी देना चाहती हूँ। और वैसे भी डॉक्टर चैन तुमने अपनी कजन गर्लफ्रेंड के साथ सोया है तो तुम्हें कुछ क्या थ्रिलिंग महसूस नहीं हो रहा है। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम एक ऐसी उम्र है जो किसी को भी मैन को सड्यूस कर सकती हो बस अपने फायदे के लिए, इसमें थ्रिलिंग क्या महसूस करना। इस बात पे सुबाई बोलती है कि ओके, फिर उसको टानते हुए वार्ड के अंदर लेके जाती है, अपने कपड़े खोलती है और डॉक्टर चैन को एकदम टच करने लगती है, ऐसा लगता है कि उसको सेड्यूस कर रही है। और टच करते हुए बोलती है कि डॉक्टर चैन एक वर्ल्ड वुमेन ज्यादा थ्रिलिंग होती है ना और ज्यादा ब्यूटीफुल होती है ना। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम मिस्टर जैंग से रिवेंज लेने के लिए कुछ भी करोगी क्या, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि डॉक्टर चैन तुम मेरे बारे में जानते हो क्या हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या नहीं कर सकती हूँ। तभी डॉक्टर चैन इसको पकड़ लेता है और बोलता है कि अगर तुम इतनी इम्पेशेंट हो रही तो ओके, मैं तुम्हारे साथ होने के लिए रेडी हूँ। तभी मिसेस सुबाई बोलती है कि तुम मेरे घर जाना चाहोगे, फिर तुम्हारे घर। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, उसको कार से अपना घर लेके जाता है और जैसे ही जानने लगता है फिर वो लोग अब घर पहुंचते हैं तो उसको किस करने लगता है, जो उसको किस कर रहा था। तभी सुबाई बोलती है कि 1 मिनट डॉक्टर चैन में सावर लेके आती हूँ। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि जरूरत नहीं है, लोग अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। उसको फोर्सली किस कर रहा था और बोलता है कि वैसे भी रास्ते में मिस्टर जाएंगे, कुछ ही वक्त तो पहुंचने ही वाला होगा मेरे घर पे। सुनने का सुबाई प्लस सॉफ्ट हो जाती है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम इतना पैनिक क्यों रहे, तुम्हें भी तो यही चाहिए था ना। और डॉक्टर चैन बोलता है कि मैं भी उसको दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कितना सारा ट्रिक प्ले की हो मिस्टर जैंग को प्रवोक करने के लिए। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि अगर मैं ट्रिक इतना ही बुरा है तो तुम भी हर एक खुद इस ट्रिक में फंसे हो जानबूझकर। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि हाँ, फिर तो मैं मिस्टर जैंग को भी दिखाना चाहता हूँ। तो वह उसको मना कर रही होती है। तभी मिस्टर जैंग चले आता और बोलता है कि मिस्टर चैन तुमने मुझे बुलाया। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मैं ऊपर हूँ। तो सुबाई बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो। जैसे ऊपर मिस्टर जैंग आता है सुबाई उसको दरवाजा बंद कर देती है और कुछ ज्यादा डर जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि डॉक्टर चैन तुमने दरवाजा क्यों बंद किया, तुम क्या एक मिस्ट्रेस को छुपा के रखे हो। और डॉक्टर चैन बोलता है कि उसकी नजरों में तुम एक परफेक्ट गर्ल वाला इमेज जो है वो आज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सुबाई रोने लगती है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि ओके, मैं उसे इस रूम में आने के लिए मना करूंगा, पर तुम्हें मुझे किस करना होगा। तो किस नहीं करती। तभी फोर्सली डॉक्टर चैन उसको किस करने लगता है, एकदम फोर्सली को धक्का देती है, बोलती कि छोड़ो मुझे। फिर बोलती कि प्लीज उसको इस रूम में आने से रोको। तभी ये आवाज सुनता है मिस्टर जैंग और बोलता है कि ये तो सुबाई का आवाज है। वो दरवाजा खोलने की पूरा कोशिश करता है
तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ये वॉइस कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है, क्या इस वुमन को मैं जानता हूँ? तभी डॉक्टर चैन बोलता है क्या तुम जानते हो? ये बात सुनते ही मिसेस सुबाई डॉक्टर चैन को किस करने लगती है। जो उसको फोर्सफुली किस करने लगती है तो लिप्स ब्लर आने लगता है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर तुम मेरा एटम मैन को टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुबाई रोने लगती है, बोलती है कि मैं तुमसे पैक कर रही हूँ। तभी डॉक्टर चैन दरवाजा खोलता है और मिस्टर जैंग को बोलता है कि मेरी ओल्ड फ्रेंड है जिसे तुम जानते हो, हाँ डॉक्यूमेंट रखा हुआ है डाइनिंग टेबल पर, तुम वहां से लेकर चले जाओ। तो मिस्टर जैंग चले जाता है। इसके बाद डॉक्टर चैन बोलता है सुबाई को कि तुम किसी भी मैन के साथ ऐसा गेम प्ले करोगे तो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। उसको हैंकी देता है आंसू पोंछने के लिए। तो सुबाई गुस्सा करती है और वहां से थप्पड़ मार के डॉक्टर चैन को चली जाती है। तो डॉक्टर चैन कॉल करता है अपने असिस्टेंट को और बोलता है कि मिस्टर जैंग के लिए ऐसा प्रोजेक्ट रेडी करो जो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस ट्रिप पे चले जाए। इसके बाद दिखाया जाता है 1 महीने बाद। सुबाई बोलती है कि 1 महीने के बाद मैं और डॉक्टर चैन कभी मिले ही नहीं, लेकिन अब आ गया मेरा मूव लेने का। और दूसरी तरफ डॉक्टर चैन का कजिन ब्रदर मिस्टर जैंग कॉल किया था और बोलता है कि मिसेस सुबाई की वजह से मेरे सर पे स्कार्स आ चुका है, अगर जब भी मैं उससे मिलूंगा ना तो मैं भी उसको ऐसे ही मार के स्कार्स कर दूंगा। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि स्कार्स फिक्स हो सकते हैं, मैं डर्मेटोलॉजी से बात करके तो मैं स्कार्स को क्लीन करवा दूंगा। अभी एक फीमेल कलीग डॉक्टर जाती है डॉक्टर चैन के पास और बोलती है कि आज रात हम लोग डिनर पे चले क्या? तभी डॉक्टर चैन देखते सुबाई को और बोलते हैं तो सुबाई है। सुबाई वहां से चली जाती है। तभी डॉक्टर चैन उस फीमेल कलीग को बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, वो बोलकर चले जाता है। तभी मिस्टर जैंग मिल जाता है सुबाई को, उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुमने मुझे वीचर ने ब्लॉक कर दिया है, तुमने मेरे कॉल को अवॉइड करो, मुझे अवॉइड करो, तुम इतने तक घर भी नहीं गई। मैं क्या लगता है कि मैं एक बीमारी हूँ जो तुम मुझसे दूर भाग रही हो? तो सुबाई बोलती है कि हॉस्पिटल है, हाथ छोड़ो मेरा। अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मेरे पीछे किसी अनदर मैन को अट्रैक्ट करके उसके साथ सोई हो, तब तुम्हारा रेपुटेशन खराब नहीं हुआ, अभी तुम्हारा रेपुटेशन खराब हो रहा है। उसको टांगते हुए लेके जाता है। तो सुबह अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी डॉक्टर चैन वहाँ पे चले आता है और सुबह जानबूझ के मेडिकल रिपोर्ट नीचे गिरा देती है। तो मिस्टर जैंग जब रिपोर्ट देखता है तो बोलते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो? और फिर बोलता है कि तुमने मुझे टच नहीं करने दिया अपना बॉडी और तुम किसी अनदर मैन के साथ सोई हो, उसके बेबी के साथ भी प्रेग्नेंट हो। तो सुबह बोलती है कि हाँ ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। तभी डॉक्टर चैन रिपोर्ट देखता है और मिस्टर जैंग सुबह पर गुस्सा करने लगता है। तो सुबह बोलती है कि 3 साल पहले तुमने मेरे फैमिली को बात कर दिया, मेरे कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया और मेरे डैड को पैरालाइज कर दिया और तुम मेरे सामने हीरो बनने का नाटक किया, तब तो नहीं सोचे थे। और हाँ, जो भी बंदे के साथ मैं सोई उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो, तुमसे लाख गुना ज्यादा बेटर है। तभी डॉक्टर चैन मिस्टर जैंग का हाथ पकड़ लेते थे कि उसको थप्पड़ मारने के लिए जा रहा था सुबाई को। और डॉक्टर चैन बोलता है कि ये हॉस्पिटल है और डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट है। तो सुबाई बोलती है कि डॉक्टर चैन आपको पता ही तो आप उससे पूछ क्यों रहे हो? तो डॉक्टर चैन बोलता है किसका बच्चा है? तो सुबाई बोलती है कि तुम क्या नहीं जानते हो डॉक्टर चैन? अभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप है? तभी सुबाई बोलती है कि तुम डॉक्टर चैन की तरह कभी बन ही नहीं सकते हो, वो इतने हाई वैल्यू पर्सन है। तभी सुबाई बोलती है कि मैं एज ए पेशेंट के तौर पे डॉक्टर चैन से मिलने के लिए आई हूँ। तो मिस्टर जैंग गुस्सा करने लगता है कि 3 साल तक मेरे साथ थी, तुमने मुझे चीट किया और तुम्हारे बेली में जिसका भी बच्चा मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी डॉक्टर चैन चिल्ला के बोलता है कि ये हॉस्पिटल है। तो मिस्टर जैंग गुस्सा करके चले जाता है। इसके बाद डॉक्टर चैन उसका हाथ पकड़ता है सुबाई को, तो बोलता है कि मुझे हॉट हो रहा है। तो डॉक्टर चैन मैंने बोलता है कि मिस्टर जैंग उसके इतना हार्डली पकड़ा था, फिर वो टेस्ट करने के लिए लेकर जाता है। तो मिसेस बोलती है कि अगर सचमुच में तुम्हारा बेबी के साथ प्रेग्नेंट होंगी तो तुम क्या बेबी को रखोगे? तो मिस्टर जैंग बोलता है डोंट वरी, तुम पैसे के लिए इसको इस्तेमाल मत करो। और डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करके मेरे साथ नहीं सोई थी, तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, इसमें डिफरेंस ही क्या हुआ? तभी सुबह बोलती है कि तुम बहुत अनरोमांटिक पर्सन हो। तभी नर्स रिपोर्ट लेके आती है जिसने वो प्रेग्नेंट नहीं रहती है। तो डॉक्टर चैन बोलता है कि फिर से तुमने एक शो किया ना, तुम झूठ बोल रही थी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। और डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम मेरा क्लोज इसलिए बिकॉज तुम चाहती हो कि तुम मेरा इस्तेमाल करके मिस्टर जैन को प्रवोक करो और इसको ट्राई कर दो, पर ऐसा नहीं होगा मिसेस सुबाई, मैं अपने पर्सन को ही हेल्प करूंगा। डॉक्टर चैन बोलता है। तभी सुबाई ने बोलती है कि डॉक्टर चैन को पता चल गया कि मैं किस लिए इसको अप्रोच कर रही थी। डॉक्टर चैन जाने लगता है। तभी सुबाई इसका हाथ पकड़ती और बोलती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो डॉक्टर चैन बोलते हैं कि तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए। वैसे भी हम लोग 2 टाइम साथ में नाइट स्पेंड किए थे, पर तुम्हारा स्किल बहुत ज्यादा टेरिबल है। सुबाई बोलती है कि ओके ऊपर को चली जाती है। तभी डॉक्टर सु आती और बोलती है कि डॉक्टर चैन तुम्हारा फ्रेंड कहाँ गई? उसका रिपोर्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाया था, उनका कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, उन्हें खुद को टेक केयर करना चाहिए, उनका
पीरियड इरेगुलर है और उनका प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी बहुत ज्यादा कम है, यानी फ्यूचर में वो प्रेग्नेंट होने का चांसेस बहुत कम है। तभी डॉक्टर चंद गुस्सा करता है डॉक्टर सू पे और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम किसी पेशेंट का प्राइवेसी के मेंटेन रखने डॉक्टर का ड्यूटी, अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा करोगी तो मैं हायर डॉक्टर से तुम्हें कंप्लेन करूंगा, बोल के चले जाता है। और दूसरी तरफ मिसेस सुबाई अपनी फ्रेंड लिन को बता रही होती है कि डॉक्टर चैन को पता चल गया कि मैंने किस लिए उसको अप्रोच किया था। तभी मिसेस लिन बोलती है कि डॉक्टर चैन एक आइस कोल्ड हार्टेड पर्सन है, इतना जल्दी मेल्ट तो नहीं होने वाला। तभी लिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों साथ में ही यूनिवर्सिटी में क्लास की थी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो? तो सुबाई बोलती है कि एक्चुअली ऐसा बात नहीं है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सुबाई ने बोला था कि वो डॉक्टर चैन को के ऊपर उसका क्रश था। तभी डॉक्टर चैन अपने कपड़े बदल रहे थे। तभी सुबाई बोलती है कि डॉक्टर चैन तुम्हारा जो ईगल वाला टैटू बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा आइज की तरह, तुम्हारा आइज भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी डॉक्टर चैन बोलते हैं कि तुम्हें कुछ याद आया? तो बोलती है नहीं तो, और वो पानी देती है डॉक्टर चैन को, तो वो भी रिजेक्ट कर देता है। तो इसकी लिन फ्रेंड बोलती है क्या तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया था? फिर भी तुम याद रखी हो ना, ऐसे क्यों लग रहा है कि तुमने कुछ और भी उसके साथ किया, मुझे सच सच बताओ। तभी डॉक्टर लिन के बारे में अपनी फ्रेंड लिन को और बताती है कि जब वो कॉलेज में गई थी और जो फ्रेशर थी तो उसने ट्रूथ और डेयर गेम हारा था, तो उसने लव लेटर लिख के दिया था डॉक्टर चैन को, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया था। लेकिन डॉक्टर चैन पढ़ के बहुत हंसा था। और सुबह अपनी फ्रेंड को बोलती है लिन को कि वैसे भी कॉलेज टाइम में मिस्टर चैन के ऊपर कितनी सारी गर्ल्स लोग का क्रश था जो बहुत ब्यूटीफुल थी। मैं बेट लगा के बोलती हूँ मिस्टर चैन मुझे याद रखा ही नहीं होगा। ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड स्माइल करने लगती है। लिन बोलती है कि डॉक्टर चैन तुम्हें याद रखे या नहीं रखे, लेकिन मिस्टर जैन तुम्हारा जीना हराम कर देगा। जैसे ही कॉल पिकअप करता है मिस्टर जैन का उसकी फ्रेंड, तो बोलता है कि मुझे पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं है, मुझे इतना इजली पूर्ण नहीं बना सकती। ये बोलते ही मिसेस सुबाई उसका फोन ही कट कर देती है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर जैंग एक नंबर का चीफ मैन है, वो बहुत सारी वुमेन के साथ प्ले किया, पर उसने मेरे साथ प्ले किया, मैं फैमिली को बर्बाद कर दिया और मेरे डैड को ब्लडाइज कर दिया, उसको तो मैं जिंदा मार डालूंगी। फिर बोलती कि एक मिनट मिसेस लिन, तुम्हारा बर्थडे था, कहीं तुम उसको अपना बर्थडे पार्टी में इनवाइट तो नहीं किया ना? तो मिसेस लिन बोलती है कि एक्चुअली मेरे फैमिली बिजनेस मिस्टर जैंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मेरे डैड ने उसको इन्वाइट ही किया है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सुबाई उसकी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी में जाती है और कॉल पे बात कर रही थी, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन बोलती है कि डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए एक मैन को ढूंढा है जो मिस्टर जैंग से बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसके साथ डील करने में भी हेल्प करेगा। इसके बाद उसकी फ्रेंड बोलती है उस बंदे को ढूंढने के लिए कि हमारी फीमेल लीड जाती है लॉन्च में। वहाँ मिसेस सुबाई देखती है कि वहाँ पे दो बंदे बैठे हुए, एक व्हाइट कोट में बैठा हुआ है, तो बोलती है कि यही शायद मेरी फ्रेंड ने इसके लिए चूज किया है, तो जाके बैठ जाती है। बोलता है कि तुम मेरे पार्टनर हो? तो बोलती हाँ। फिर वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि तुमने मेरे लिए इतने हैंडसम और कोल्ड पर्सन को कैसे ढूंढा। इसके बाद वो पर्सन बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलती है कि मेरा नाम सुबाई है। उसके साथ वो पार्टी के अंदर जाती है। तभी उन दोनों को साथ में डॉक्टर चैन देख के बोलते है कि लोग साथ क्यों है। फिर वो पार्टी के अंदर जाते हैं। तभी वो बोलती है कि ये रहा ढक्कन मिस्टर जैंग को देखकर, कि वो सुबह बोलती है उस बंदे को कि तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए, मुझे पता है कि हम दोनों का सेम ही एनिमी है और आज के दिन लिन का बर्थडे, इसीलिए हम लोग को सेफ प्ले करना है, इसलिए हम लोग को फाइट नहीं करना है, तो अभी चलो मेरे साथ। तभी बोलता है कि कॉमन एनिमी। तभी पीछे से उसकी फ्रेंड इशारा कर रही थी कि वो बंदा नहीं है जिसे मैंने तेरे लिए सिलेक्ट किया है, यहाँ पे खड़ा है मेरे सामने। तभी सुबह से पूछता है वो बंदा कि तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? सुबह बोलती है क्या? तो बंदा बोलता है कि मेरा नाम इथेन लू है, मिस्टर जैंग का चाइल्डहुड फ्रेंड। ये सुन के सुबह पर डर जाती, बोलती कि ओ नो, मैंने ये क्या कर दिया। तभी उसको हक करने लगता है मिस्टर इथेन और बोलता है कि तुम्हारा कमर तो कुछ ज्यादा ही पतला है, ने इसी ट्रिक से ही मिस्टर जैंग को फंसाया है ना। ये देखकर मिस्टर जैंग गुस्सा होने लगता है, उसके पास जाने लगता है। तभी मिसेस लिन इशारा करती है उस बंदे को जिसने हायर किया था, वो जानबूझ के वाइन गिरा देता है मिस्टर जैंग के ऊपर। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने जानबूझ के किया ना। तो बंदा बोलता है कि मेरी गलती, चलो मैं तुम्हें चेंज करने में हेल्प करता हूँ। उसको टांगते हुए लेके चले जाता है। तो सुबह ये देखती है और मिस्टर इथेन को बोलते है कि मैं तुम्हारी डेट नहीं हूँ, मुझे माफ करना, और जाने के लिए बोलती है। तो उसको छोड़ ही नहीं रहा था इथेन। तब बोलता है कि इतने साल तक तुम्हारा ट्रिक अभी तक चेंज नहीं हुआ ना। तभी सुबह बोलती है कि एक मिनट, तुम क्या मुझे जानते हो? तभी उधर से उसकी फ्रेंड लिन आती है और बोलती है कि मिस्टर इथेन ये मेरी फ्रेंड है, प्लीज उसको डराना बंद करो। तभी मिस्टर इथेन बोलता है कि मेरी डेट है और तुम्हें लगता है कि मैं इसको डरा रहा हूँ, देखो स्माइल कर रहा हूँ। उससे पूछता है कि मैं तुम्हें क्या डरा रहा हूँ? तुम इसे सुबह कुछ नहीं बोल पाती है। तो मिसेस लिन साइड में लाती है और सुबह को बोलती है कि एक नंबर का ढक्कन और ए बॉय है, इससे दूर हो, तुम्हारे लिए इतना ही बेटर होगा, मैं और हेल्प नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे यहाँ। तानते हुए मिस्टर इथेन के पास लेके जाता है और बोलते है कि बहुत लॉन्ग टाइम बाद मिले हैं। तो डॉक्टर चैन भी यही बोलते हैं, वो लोग ड्रिंक करते हैं। तभी सुबह उसी का ड्रिंक लेकर इथेन का ड्रिंक लेके करने के लिए जाती है। तो मिस्टर चैन गुस्सा के बोलते है कि उसका
ड्रिंक है, खांसने लगती है। तो इथन उसको हैंकी देता है और बोलता है कि तुम इसको डराओ मत डॉक्टर चैन, वैसे भी हम लोग कॉलेज टाइम में ड्रिंक शेयर कर चुके हैं। फिर बोलती क्या? तो मिस्टर इथन बोलते हैं कि तुम क्या भूल चुकी हो मेरे बारे में, तुमको थोड़ा भी याद नहीं है? तो सुबह बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें याद ही नहीं हो। तभी मिस्टर इथन बोलता है कि तुम क्या भूल गई, मेरे डॉर्मेट्री के रूम के नीचे तुमने लव लेटर दिया था और तुमने मिस्टर चैन को भी तो दिया था, तुम भूल चुकी है। तो सुबह बोलती है मन में कि मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो लेटर मैंने लिखा ही नहीं था। तो सुबह सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बोलती है कि एक्चुअली मैं उस टाइम ट्रूथ और डेयर गेम खेल रही थी, मैं हार गई थी, इसलिए मैंने सबको लव लेटर दिया था और डॉक्टर चैन को इस तरह देखा था कि वो उस टाइम इसको खा जाएगा। तभी वो ड्रिंक करती है और बोलती है कि मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, जाना होगा। और जाते जाते मन में यही सोचती है कि मतलब डॉक्टर चैन मुझे इतने सालों तक याद रखा था, उस लेटर में लिखा क्या था, क्योंकि मैं तो लिखी नहीं थी। फिर चली जाती वहां से। तभी डॉक्टर चैन इथन को बोलता है कि तुम टैंक की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? तो इथन बोलता है कि इसने मुझे परसू किया। तो बोलता है कि तुम्हें इसने परसू किया? तो बोलते हैं हाँ। और इथन ये भी बोलता है कि कॉलेज टाइम में इसने मुझे लव लेटर भी लिख के दिया था, अगर मुझे चेस करे तो मैं इसको मौका तो दूंगा ना। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें भी तो लव लेटर लिख के दी थी ना, तुम क्या भूल चुके हो? तभी मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हारा दिमाग में हमेशा गटर ही चलते रहता है, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें न्यूरोलॉजिस्ट को प्रिफेयर कर सकता हूँ। वो बोल के चले जाता है। इसके बाद सुबाई और मिसेस लिन दोनों लव लेटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उधर से मिस्टर चैन चले आते हैं। ये देख उसकी फ्रेंड बोलती है क्योंकि मैं जादू चली जाती है। तो डॉक्टर चैन उसको अपने पास बुलाता है और सुबह को बोलता है कि क्या तुम इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगी? और गेट के बाहर मिस लिन उन लोग को बात सुन रही होती है और बोलती है कि मुझे कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही है। इसके बाद मिस्टर चैन से क्लोज आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था रूम को लॉक करने के लिए, पर तुमने वो सब कुछ किया क्यों नहीं? उसको सोफा पे धक्का देता है। तभी मिस्टर जैंग देख लेता है लिन को और बोलता है कि सुबह कहाँ पे, कहीं इथन के साथ अंदर तो नहीं है ना? फिर लिन रोकने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग गुस्सा करने लगता है। अंदर वो लोग किस कर रहे होते हैं, रोमांस कर रहे होते हैं। तभी ऐसे इथन आता है तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारे साथ सुबह ही थी ना? तभी इथन मैटर को संभालते हुए बोलता है कि वो बाहर है, चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। उसको लेकर चले जाता है। मिस्टर चैन उससे किस करने का बोलता है कि वो दोनों जा चुके हैं, तुम किसके ऊपर रिलाई करोगी? तो सुबह बोलती है क्या मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई कर सकती हूँ? मुझे किस क्या, इसका मतलब तुम मेरे में इंटरेस्ट ले रहे हो? तो मिस्टर चैन बोलता है क्योंकि मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरा एक कंडीशन है कि तुम इथन से दूर रहोगी। तभी सुबह बोलती है कि एक्चुअली मैं इथन के साथ इन्वॉल्व थी नहीं, मैं कोई और पर्सन समझ के इसके साथ गई थी। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि तुम झूठ बोली, अगर तुम्हारे अंदर उसको लेके फीलिंग नहीं होती तो तुमने उसको लव लेटर क्यों दिया था? तो सुबह बोलती है कि मैंने एक गेम हारा था, टू एंड डेयर। फिर बोलती है कि ओके मैं इथन से दूर रहूंगी। तभी डॉक्टर चैन के पास कॉल आता है तो बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में तुम इस रूम से बाहर जाना। वे सुबह जा रही होती थी, इथन उसको मिल जाता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? तो सुबह बोलती है कि उसका जरूरत नहीं है। तो सुबह बोलती है कि नहीं, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। तो मिस्टर इथन बोलता है कि हो सकता है कि मिस्टर जैंग फिर से तुम्हें बुली करे, इसलिए मैं तुम्हें घर ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो सुबह एग्री हो जाती। इसके बाद मिस्टर इथन उसको घर ड्रॉप करता और बोलता है कि तुम्हें देखा लॉन्च में तुम और डॉक्टर चैन साथ में थी ना, जो कि तुमने जो ड्रेस पहना है वो पूरा डॉक्टर चैन को सूट करता है, बिकॉज वो भी ब्लैक पहना था, तुम भी ब्लैक पहनी हो। तो मिस्टर इथन बोलता है कि डॉक्टर चैन के प्यार में पड़ना भी मत, बिकॉज मिसेस सॉन्ग वापस आ रही है। तो बाई को ये सुन के तो बुरा लगता है और बोलता है कि हाँ मुझे पता है। फिर चली जाती है और रूम में बैठ के रो रही होती है बहुत ही ज्यादा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मिस ली लेके जाती है बार में उसका मूड ठीक करने के लिए और बोलती है कि चलो हम लोग इंजॉय करते हैं। तो सुबह बोलती है कि बिल्कुल मेरा मन नहीं है। तो लिन बोलते कि यार हम लोग इंजॉय करेंगे। तब उधर से तो चैन आते हैं, बोलते कि तुम लोग इंजॉय करने आए हो। तभी उसके साथ ही सॉन्ग भी रहती है। मिस लिन देख के बोलती है कि डॉक्टर चैन और मिस सॉन्ग आप अब्रॉड से वापस आ गए? मिस सॉन्ग बोलती है कि हाँ कुछ काम था इसलिए मैं वापस आ गई। बोलती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? तो मिस लिन बोलती है कि हाँ मेरी बेस्टी है ये। बोलती है कि हेलो मेरा नाम मिस सॉन्ग है। तो वो भी इंट्रोड्यूस करवाती है, मेरा नाम मिसेस सुबाई है। बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो बोलती नहीं। तो बोलती है कि मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। बोलती है कि चलो हम लोग इंजॉय करते हैं। मिस सॉन्ग बोलती है वैसे भी आज का पेमेंट मिस्टर डॉक्टर चैन करने वाला है। इसके बाद मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मैं रेस्ट रूम जाती हूँ, चली जाती है। इसके बाद सुबह स्ट्रॉन्ग वाइन को ऑर्डर देती है। तो मिस्टर बोलते हैं कि तुम ऑर्डर मत दो, तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्योर बियर नहीं कर पाती। तो बोलती है कि मैं पी लूंगी। तो कार्ड देती पेमेंट करने के लिए। तो डॉक्टर चैन उससे कार्ड लेने लगते हैं और बोलते हैं कि मैंने बोला नहीं कि मैं पे करूंगा, फिर तुम अपने पैसे क्यों दे रही हो? उन दोनों को बीच में नोक चोक दे लेती है मिसेस सॉन्ग और जलस फील करती है। बोलती है क्या कर रहे हो तुम लोग? तो मिसेस सुबह बोलती है कि नहीं वैसे भी डॉक्टर चैन हम लोग को ऑफर दे रहे हैं पे करने का, पर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि किसी अनदर का मैन मुझे पे करे, ये पैसे मेरे लिए अनकंफर्टेबल वाली बात है।
तभी उसका ठरकी बॉयफ्रेंड आ जाता है, बोलता है कि ओके तुम किसी अनदर वुमेन का मैन का पैसा स्पेंड करने में बुरा लगता है तो तुम अपना बॉयफ्रेंड का तो पैसा स्पेंड कर सकती हो ना। तो सुबह बोलती है कि मिस्टर जैंग मैं बोल चुकी हूँ, हम लोग के बीच में खत्म हो चुका है। वो जाने लगता है, तभी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि मुझे तुमसे बात करना है। तो बोलती है कि मुझे कुछ बात नहीं करना। तभी डॉक्टर चैन उसको डिफेंड करता है। तो सुबह अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है और बोलता है कि मिस्टर चैन तुमने मेरे मैटर में कभी भी तुम इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन तुम बार बार सुबह को तो हमेशा हेल्प करते हो, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तभी लच्छा सॉन्ग बोलती है कि मैं वापस आ चुकी है ना, मेरे अलावा मिस्टर चैन किसी अनदर गर्ल के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। और मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मैं वेलकम पार्टी तो चलो ज्वाइन करो। तो मिस्टर जैंग को लेकर जाती है, लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जैंग गुस्सा करता है, उसके पास इथेन जाता है, बोलते क्या हुआ तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है क्या। तो बोलता है कि हाँ पता नहीं सुबह किसको डेट कर रही है। फिर वो डॉक्टर चैन को देखने लगता है गुस्से से और फिर टर्न होता है इथेन को, बोलता है कि तुम क्या को डेट कर रहे हो। तो इथेन बोलता है कि हाँ वो गुड लुकिंग है पर मैं उसको डेट नहीं कर रहा हूँ। गुस्से से वहां से मिस्टर जैंग चले जाता है और सुबह जब घर जा रही होती है तभी उसको पार्किंग लॉट में पकड़ लेता और बोलता है कि सुबह मुझे थोड़ा कैसे जा सकती है, मैं तुम्हारी क्रेजी हो रहा हूँ। लेकिन सुबह चालाकी से अपना उनका रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और जब गलत दबाने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तभी वो सीजर से स्टैप कर देती है और फिर वो डॉक्टर चैन को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम मेरा हेल्प करोगे, मुझे हेल्प की जरूरत है, मैंने मिस्टर जैंग को स्टैप कर दिया है सीजर से। नेक्स्ट सीन हम लोग को पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस बोलता है कि मैंने सर्विलेंस कैमरा देखा था, विक्टिम हूँ, जैंग ने तुम्हें अटैक किया था। सुबह बोलती है कि पुलिस मेरे पास सारा एविडेंस है, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा। इस बात पे पुलिस बोलता है कि जैंग फैमिली बहुत बड़ा है, तुम उसको सू कर सकती हो, लेकिन मेरे पास उसका अरेस्ट वारंट का प्रायोरिटी नहीं है। सुबह मन में सोचती है कि जैंग फैमिली रिच है, इसका मतलब क्या सभी उन लोग उसको हेल्प करेंगे। कभी उधर से इथन चले आता है तो कोर्ट से कवर करता है, लेकिन लेट आता है डॉक्टर चैन अपनी गर्लफ्रेंड सॉन्ग के साथ और इथन बोलता है मिसेस सॉन्ग को मुझे मिस्टर जैंग ने बोला है यहाँ पे आने के लिए क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ड्रंक था, इसलिए उसने ऐसा हरकत की और मिसेस सुबाई को बोला था हॉस्पिटल भिजवाने के लिए। और डॉक्टर चैन को बोलते हैं कि तुम इतना लेट क्यों आए। से सॉन्ग बोलती है कि मैंने देखा कि इथन तुम्हारा हेल्प करने के लिए आया था, इसलिए हम लोग लेट है। इस बात पे तो चैन उसका कोट हटा के खुद डालने के लिए जाता तो सुबह बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मुझे इथन घर छोड़ देगा। इसके बाद हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर चैन एविडेंस लेके जाता है मिस्टर जैंग के खिलाफ और बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम्हारा अब मेरा जरूरत नहीं है, फिर हेल्प मांगने के लिए क्यों आई, तुमने इथन से क्यों नहीं हेल्प मांगा। तभी सुबह बोलती है कि इथन और मिस्टर जैंग दोनों फ्रेंड है, इसलिए मैं इस मैटर में उसको इन्वॉल्व नहीं कर सकती। तो सुबह बोलती है मिस्टर जैंग, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझे इन्वॉल्व क्यों की, मैं तो उसका कजन हूँ ना। तभी सुबह बोलती है कि नहीं, हम लोग का पार्टनरशिप रिलेशनशिप है, बेड वाला, भूल तो नहीं गए हो ना। के बाद मिस्टर चैन बोलता है क्या हुआ, अगर तुम्हें एविडेंस मिल गया तो तुम क्या अब मेरा इस्तेमाल नहीं करोगी, बहुत अच्छी यूज करने वाली हो किसी भी पर्सन को। सुबह बोलती है कि ओके जो भी लॉ का काम होगा अब मैं खुद करूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं। डॉक्टर चैन तो गुस्से से वहां से चले जाता है। इसके जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा रही होती है तो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। तो लिन बोलती है कि जब तक तुम घर में शिफ्ट नहीं हो जाती तो मेरे साथ रहो, फिर से मिस्टर जैंग तुम्हें सब परेशान करेगा। तो बोलती है कि ओके तो मैं हॉस्पिटल के नीचे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अभी सामने से मिस्टर जैंग चले आता और बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे सू कर रही हो, अगर किसी अनदर पर्सन ने मुझे स्टैप किया होता तो मैं उसको नहीं छोड़ता, पर तुमने किया था तो कोई बात नहीं। अभी सुबह बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सू करूंगी, मुझे मन है कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुमने पता नहीं कितनी सारी गर्ल का ऐसी लाइफ बर्बाद किया है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि किसी का भी हिम्मत नहीं जो मेरे खिलाफ भी गवाही दे और तुमने वो किया है, डोंट वरी मैं हैंडल कर लूंगा। अब वैसे भी मेरी मॉम ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा स्पॉइल किया, चलो मैं तुम्हारी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जाता हूँ। फोर्सली उसको लेकर चले जाते हैं और दूसरी तरफ लीन आती है सुबह को लेने के लिए, तो वहाँ पे नहीं रहती, तो डॉक्टर चैन के पास जाती है और बोलती है कि सुबह नीचे नहीं है, मैंने उसको बोला था कि हॉस्पिटल के नीचे वेट करने के लिए, ना ही मेरा फोन पिकअप करे कि मिस्टर जैंग तो उसको लेके नहीं गया। ये सुनते ही डॉक्टर चैन वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग सुबह को अपनी मॉम के पास लेके जाता और बोलता है कि मॉम आपको ग्रैंडसन चाहिए ना, मैं इसको लेकर आया हूँ, आपको हम लोग बहुत ही जल्द ग्रैंडसन देंगे। तभी सुबह बोलती है कि मेरी फैमिली ने बोला था कि एक डिसेंट गर्ल कभी भी गार्बेज के साथ नहीं रह सकती। तभी उसकी मदर मिसेस जैंग बोलती है डिसेंट फैमिली, मैंने तुम्हारे फैमिली हिस्ट्री के बारे में वैसे भी तुम मेरे बेटे को लायक तो नहीं हो, पर मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, जब तक मैं अपना माइंड न चेंज कर लूं तुम हाँ बोल दो। उधर से मिस्टर चैन चले आता है, सुबह को बोलता है छोड़ने के लिए। तो मिसेस जैंग बोलती है कि तुम्हारा और सुबह का क्या रिलेशनशिप है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम मैंने सर्च किया, वैसे भी मिस्टर चैन मिसेस सॉन्ग से प्यार करता है, इन दोनों का बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये बात सुनते ही डॉक्टर चैन चले जाता है मिस्टर जैंग के पास और बोलता है कि तुमने सही सोचा, हम दोनों का वो रिलेशनशिप है तुम जो सोच रहे हो। इस बात पे मिस्टर जैंग गुस्सा करता है, बोलते क्या तुमने इसके साथ सोई हो। डॉक्टर चैन को एक घूसा मारता है। इस बात पे उसकी मदर चाटा मारती है मिस्टर जैंग को और बोलती है कि दुनिया में और भी गर्ल है, तुम किसी के साथ भी कर सकते हो। मिस्टर जैंग गुस्सा कर चले जाता है और सुबह मिसेस जैंग को बोलती है कि नेक्स्ट टाइम
से अपने बेटा को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। वो बोलकर सुबह चली जाती है। तभी डॉक्टर चैन उसको कोर्ट से कवर करता है सुबह को। डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम नीचे वेट करो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। इसका दिखाया जाता है कि मिसेस लिन अपनी बेस्टी को अपने घर लेके जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि कौन है? तो बोलती है कि मॉम मेरी बेस्टी मिसेस सुबाई है। वहाँ पे मिस्टर चैन की मदर भी रहती है। तो मिसेस सुबाई के को देखते हैं और बोलती है कि तुम्हारे बेटे का जैकेट है। मनी मत बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। इसका हमारी फीमेल लीड कपड़े चेंज करके आती है तो मिसेस चैन उसको बहुत ही प्यार से देख रही होती है और बोलती है कि लो कैंडीज खाओ। भी उधर से मिस्टर चैन आता है अपनी मॉम को जाने के लिए घर, क्योंकि उसके डैड ने बोला था। इस बात पे मिसेस चैन बोलती है कि इतना जल्दी क्या, तुम बैठो ना, और सुबाई को बगल में बैठने के लिए बोलती है। सुबाई बोलती है कि मैं जा रही हूँ। जाने लगती तो गिरने लगती है। तो डॉक्टर चैन उसको हेल्प करता है। तो सुबाई वहाँ से चली जाती है। तो मिसेस चैन बोलती है कि पहली बार मेरे बेटे ने किसी गर्ल को हेल्प किया है, और मिस लिन से सुबाई का नंबर मांगती है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि मॉम आप ये क्या कर रही है? मिसेस चैन बोलती है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे और मिसेस सॉन्ग के अगेंस्ट हूँ, फिर भी तुम्हें बात तो मानते नहीं। मुझे लगता है कि ये गर्ल जाइन के लिए ज्यादा बेटर होगी। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिसेस चैन हॉस्पिटल जाती है अपने बेटे से मिलने के लिए, और सुबह के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि वो एक मिस्टर जैन की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसको बहुत ही ज्यादा मिस्टर जैन ने बुली किया था और डॉक्टर चैन ने हेल्प किया था। तभी हॉस्पिटल में देखकर अपनी मॉम को मिस्टर चैन बोलते हैं कि मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही है? तो बोलती है मिसेस सॉन्ग अच्छे से कि तुम कैसे बात कर रहे हो, और बोलती है कि आंटी चलिए हम लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। इस बात पे मिसेस चैन बोलती है कि मुझे तुम्हारा देखकर भूखी मर गया, इतना मेरे साथ पोलाइट बनने का जरूरत नहीं है, और वैसे भी शादी का रोमर्स तुम नहीं लेके आया ना। तो मिसेस सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है आंटी, मैं और डॉक्टर चैन ने एग्री। तभी इस बात पे मिसेस चैन बोलती है कि तुम दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था डजंट मैटर, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी चैन फैमिली में डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अपने बेटे को बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं मिसेस सुबाई को बुला लूंगी। कर दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिस्टर चैन और मिसेस चैन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से मिसेस सुबाई जा रही होती है। तभी मिसेस चैन सुबाई को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि मैंने मिस्टर जैन के बारे में सोचा और तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे मिस्टर चैन को एक्सेप्ट कर लो। तभी सुबह मन में सोचती है कि नहीं मिस्टर चैन तो मिसेस सॉन्ग को करते, भला मुझे एक्सेप्ट क्यों करेंगे? तभी सुबह बोलती है कि नहीं आंटी, मिस्टर चैन और मिसेस सॉन्ग का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इस बात पे मिस्टर चैन गुस्सा करने लगता है कि मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, किसी अनदर गर्ल का नाम लेकर रिजेक्ट कर रही है। तभी सुबह बोलती है कि ऐसा लगता है कि मेरे रिजेक्शन सुन के मिस्टर चैन बहुत ज्यादा खुश है। आंटी और भी कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी फीमेल डायरेक्टली रिजेक्ट कर देती है। ये बोली कि मेरे हार्ट में कोई अनदर पर्सन है। सुन के डॉक्टर चैन बड़े ज्यादा गुस्सा करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिसेस लिन और सुबह बात कर रहे थे कि वो लोग लॉयर को जितना भी एविडेंस था मिस्टर जैन के खिलाफ उसको दे दिया है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कोई भी लॉयर हायर करना चाहेगा? तो बोलती है कि नहीं, मेरा एक फैमिली का लॉयर है जिसने मेरी डैड को हेल्प किया बहुत बार, मेरे डैड ने भी इसको हेल्प किया, तो केस लेने के लिए रेडी है। तभी पीछे से इथेन आता है और मैंने बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मिसेस सुबाई, ये केस लेने का हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, ओनली मिस्टर चैन के पास ये गॉड्स है। उसने ही तुम्हें एक लॉयर हायर करके दिया है जो अपना लो प्रोफाइल किया हुआ है और मिस्टर जैन के खिलाफ को एक्सेप्ट किया है। इथेन उन लोग के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर जैन ने शहर छोड़ के भाग चुका है। बात तो सुबह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने अभी तक जस्टिस लिया ही नहीं और मिस्टर जैन ऑलरेडी ये शहर छोड़ के भाग चुका है विदेश, और बहुत बाहर जाके बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो इथेन उसको कम्फर्ट देता है और सुबह बोलती है कि मैंने अभी तक अपने डैड के लिए जस्टिस लिया ही नहीं, मैंने खुद के लिया, और रो रही होती है। तभी इथेन इसको कंफर्ट देता है। ये देख लेता है दूर से डॉक्टर चैन और मैंने बोलता है कि जो तुम्हारे हार्ट में वो पर्सन इथेन है ना, इसके बाद सुबह हॉस्पिटल जाती है। तभी उसको पता चलता है कि डैड के ट्रीटमेंट करने में मिस्टर टैन ने कुछ ज्यादा ही हेल्प किया है। क्या सुबह जब जा रही होती है अपने मॉम डैड से मिलकर, तभी देखती है कि डॉक्टर चैन का कार का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गया था। और पर्सन जब झगड़ रहे होते हैं तो वहाँ पे सुबह जाती है, उस मैटर को हैंडल करती है और मिस्टर उनको कार में बैठा लेती है और उसका बेल्ट पहनाती है। तो बोलती है कि मुझसे दूर रहो। तो सुबह बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम ओनली मिसेस सॉन्ग के साथ ही रहना चाहते हो ना। उसको ड्राइव करके अपने घर लेके जाती है जहाँ पे डॉक्टर चैन सोया हुआ था। उसको नाइटमेयर आता है कि जो बच्चा था तो कुछ संग मिलकर उसको बुली कर रहे हैं। तभी सुबह उसके पास जाती है और बोलती है कि डरो मत, ये सपना, ये रियल नहीं है। बोलते है कि मैं तुम्हारे लिए हनी वाला वाटर लेके आई हुई, तुम पी लो, इससे अच्छा होगा। तभी डॉक्टर चैन उसको किस करने लगता है। सुबह बोलती है कि डॉक्टर चैन तुम गलत पर्सन समझ कर मुझे किस कर रहे हो, मैं मिसेस सुबाई हूँ ना कि मिसेस सॉन्ग हूँ। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारी हेल्प की है। तो मिसेस सुबाई बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प की, इसका मतलब तुम्हें रीपे बैक चाहिए। तो डॉक्टर चैन बोलते हैं कि तुम्हें जो सोचना है वो सोच लो। उसको किस करने लगते हो, लोग दूसरे को किस करते हैं और किस करते हुए डॉक्टर चैन उसको कैरी करता, उसको वहां से लेके चले जाता। लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं।
इसका नेक्स्ट डे मिस्टर जंग अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है और सुबाई के पास लेके जाता है, जहाँ पे सुबाई को मिसेस लिन से बात करते हुए सुनता है। मिसेस लिन बोलती है कि तुम दोनों का बीच में खत्म हो गया है ना, फिर कल रात को तुम डॉक्टर चंद के साथ नाइट क्यों स्पेंड की, कहीं डैड की वजह से तो नहीं क्योंकि उसने तुम्हारे डैड को हेल्प किया है। सुबाई बोलती है कि हाँ, मिस्टर चंद ने मेरे डैड को हेल्प किया इसलिए मैं रीपे बैक करी थी। इस सुनने के बाद डॉक्टर चंद को ज्यादा ही गुस्सा करने लगता है। ब्रेकफास्ट लेके जाता है तो सुबाई बोलती है कि मुझे क्लास अटेंड करने के लिए जाना है। फिर बोलती है कि ब्रेकफास्ट मेरे लिए, तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि ये मेरे लिए है। जब जा रही होती तो इसका हाथ पकड़ लेता और बेड पे सुलाता है। सुबह बोलती है कि डॉक्टर चैन तुम ये क्या कर रहे हो। तभी डॉक्टर चैन बोलता है कि तुमने बोला कि मैंने तुम्हारे डैड को हेल्प किया और तुम्हारे क्लास के लिए 1 घंटा बचा हुआ है, लोग 1 घंटे में सब कुछ कर सकते हैं, कि रीपे बैक करो। उसको किस करता, उसके साथ अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करता है। फिर जब वो जा रही होती क्लास के लिए तभी डॉक्टर चैन बोलते हैं क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। तो सुबह बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं अपना खुद के कार से चली जाऊंगी। तो डॉक्टर चैन ओके बोल के चले जाता है। इसके बाद सुबह अपनी फ्रेंड को कॉल करती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने जो मुझे मेडिसिन का फोटो भेजा था पता है उसका क्या टर्म्स है, और जब रात को नींद नहीं आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते तो वो मेडिसिन लिया जाता है। तभी सुबह बोलती है कि मेडिसिन मैं नहीं ले रही थी, डॉक्टर चैन ले रहे थे, पर क्यों। तो लिंक बोलती है कि मैं पता करके तुम्हें बोलती हूँ। इसके बाद सुबह जब घर आती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि डॉक्टर चैन को नाइट में इसलिए आते बिकॉज बच्चा जब था डॉक्टर चैन तभी कुछ किडनैपर लोग उसको किडनैप कर लिया था। उसको ब्लड दिखा के हमेशा डराते थे कि ब्लड तुम्हारे अंदर में दे दूंगा, लेकिन किडनैपर कुछ कर पाता मिस्टर चैन को तो मिस्टर चैन ने खुद उस किडनैपर को मार दिया था, इसलिए इस डर की वजह से उनको हमेशा नाइट में आते हैं। तभी डॉक्टर चैन का सुबह के पास मैसेज आता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाता हूँ। सुबह मना करती है, बोलती है कि किसी अनदर पर्सन के साथ मेरा प्लान है। इसका सुबह जाती है कैफे में अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि यार न्यू ईयर के साथ तुम मेरे साथ नहीं रहोगी। तो बोलती है कि नहीं, मुझे होम टाउन जाना है। तभी वहाँ पे इथन भी आ जाता है। वो तीनों मिलकर बात कर रहे होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं। तभी इथन बोलता है कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ है। तभी वहाँ पे डॉक्टर चैन चले आते हैं। ये देख के इथन सुबह के बगल में जो बैठा हुआ था उठ के साइड चले जाता है दूसरी तरफ। मिस्टर चैन बोलता है कि सुबह जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें पार्टीज पसंद नहीं, फिर तुम क्या कर रही हो। तो सुबह बोलती है कि मैं होम टाउन जा रही हूँ इसलिए फ्रेंड के साथ थोड़ा सा गैदरिंग कर रही हूँ। दिन एक दिन बोलती है कि इथन तो क्यों पूछ रहे थे कि होम टाउन कहाँ है सुबह का, तुम क्या उसे मिलने के लिए जाने वाले होते। इथन डर जाता, बोलता कि नहीं, ऐसे फ्रेंड के तौर पे मैं बस क्यूरियस हो रहा था। कि मिस्टर चैन बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ है, मैं तुमसे मिलने जाना चाहता हूँ। तो सुबह बोलती क्यों। तो डॉक्टर चैन बोलता है क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा तुम्हारे डैड से, तुम्हारे डैड का पैराडाइज वाला कुछ ठीक कराना चाहता हूँ। तो सुबह बोलती कि ओके। इसके बाद डॉक्टर चैन इथन बात कर रहे होते तभी लिन की जो इसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है कि वैसे भी डॉक्टर चैन बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए एक अच्छा चांस है, तुम क्या उसको टैप करना चाहोगी। तो सुबह बोलती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर चैन अब मेरा कुछ हो सकता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती कि नहीं, हो जरूर सकता है अगर तुम करना चाहो तो। फिर बोलती कि मुझे रेस्ट रूम जाना हो, चली जाती है। बाहर जाके फ्रेश एयर ले रही होती तभी पीछे से आता है डॉक्टर चैन, तो उसको हक करता है, उसको किस कर रहा होता है। जब उसको किस कर रहा होता है तो सुबह बोलती है कि डॉक्टर चैन तुम क्या कर रहे हो, लोग आउटसाइड है, बाहर तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तो डॉक्टर चैन उसको किस करने के लिए जाता है तभी सुबह को कुछ अचानक से याद आने लगता है। डर के पीछे से धक्का देती है डॉक्टर चैन को। डॉक्टर चैन बोलते कि तुम्हें क्या करे। तो सुबह बोलती है कि मुझे लगा कोई और पर्सन था। फिर बोलता है डॉक्टर चैन की कौन पर्सन था। तो बोलती कुछ नहीं, वो सॉरी बोल के चली जाती है। इसका सुबह बोलती कि अचानक मैंने क्या देखा, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। इसका सुबह अपने डैड को चेकअप कराने के लिए लेके जाती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे डैड का तो चेकअप हो गया है, तुम क्यों लेके जा रही हो। तो सुबह बोलती है कि मॉम न्यू ईयर आ रहे हैं इसलिए मैं चेकअप कराना चाहती हूँ डैड को। तो उसकी मदर उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारा मिस्टर जैन के साथ ब्रेकअप हो चुका है, तुम क्यों नहीं किसी अनदर मैन देखती हो। तो सुबह बोलती है कि मॉम मेरे पास टाइम नहीं, अपने डैड को लेकर चली जाती है। तो उसके डैड समझाते हैं कि तुम्हारी मॉम थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए तुम्हारी वरीड हो रही है, इसलिए चाहती है कि तुम सेटल हो जाओ। तो डॉक्टर से दिखाती है अपने डैड को। तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हारे डैड के बारे में अपने कलीग से डिस्कस करने का सोचा है। तभी सुबह को समझ में आता है कि ये हेल्प करने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर चैन है। इसका जब अपने डैड को लेके जा रहा था तभी मिस्टर चैन और इथन आ जाता था। इथन बोलता है कि तुम अपना होम टाउन जा रही हो ना, मैं भी उसी रूट से जा रहा हूँ, तुम्हें राइड दे देता हूँ। तो सुबह मना करती है लेकिन मिस्टर चैन उसको राइड देने लगता है। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि आज रात को क्या तुम फ्री हो, मेरे साथ खाने के लिए चलोगी। तो सुबह बोलती है कि नहीं मिस्टर चैन, एक्चुअली मेरी मॉम ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसके बाद सुबह अपनी मॉम से बात करने के लिए जाती है तो उसकी मॉम उसके लिए एक लड़के को इंट्रोड्यूस कराती है। इसका नाम मिस्टर सेन रहता है, उसके पास गवर्नमेंट जॉब रहता है और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम कम से कम उससे मिलो। तो सुबह अपनी मॉम के लिए उस बंदे से मिलने के लिए जाती है। होम टाउन आता है और मुझसे सुबह को देख के बोलता है कि ब्लाइंड डेट हो। तो बोलती है हाँ। बोलती है कि हाँ ओके मैं जा रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग विचैट में तो ऐड हो ही सकते हैं। विचैट में ऐड होता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें एक पिक लूं। तो बोलती है सुबह हाँ। फिर वो लोग बात करते हुए चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ मिस्टर चैन जब मोबाइल चला रहा होता है तभी लिन से पता चलता है कि सुबह ब्लाइंडेड पे गई है। ये बात देखकर मिस्टर चैन सुबह को मैसेज करता है पर सुबह सोई हुई थी तो इसका मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है।
उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर के दिन मिस्टर सेन बहुत सारा गिफ्ट लेकर आता है सुबाई से के लिए, उसके पेरेंट्स से भी मिलने के लिए। तो उसकी मदर खुश होती है और बोलती है कि रुको मैं सुबाई को डैड को लेकर आती हूँ। तभी मिस्टर सेन उस रूम में बैठता है और बोलता है कि घर तो बहुत अच्छा 3 बेडरूम है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मतलब एक नंबर का लालची था। उधर से सुबाई का डैड आते वो पैराडाइज देख के बोलता है कि मतलब इसका भी खर्च मुझे उठाना होगा। तो बोलता है कि हैप्पी न्यू ईयर सबको करता है। तभी उसकी मदर मिस्टर सेन को बोलती है क्यों नहीं तुम लोग मूवी देखने के लिए जाओ, घर पे बैठ के तुम लोग क्या करोगे। उसको शायद करती है मिस्टर सेन को। दूसरी तरफ मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर उस पर गुस्सा कर रही है कि तुम मेरे पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। तभी मिसेस चैन बोलती है कि आपको नहीं पता कोई ग्रैंडसन कुछ ज्यादा बिजी है। और दूसरी तरफ मिस्टर चैन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था कि मिसेस सुबाई और मिस्टर चैन साथ में मूवी देखने के लिए गए हैं। इस बात पे बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि वो किसी अनदर मैन के साथ मूवी देखने कैसे जा सकती है, और चले जाता है वहां से। और जाते जाते ग्रैंड मदर को यही बोलता है कि ग्रैंड मदर मैं रात में आप लोग के साथ डिनर ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुबाई मिस्टर सेन के साथ मूवी देख के बाहर निकलते लोग बात कर रहे थे। तभी सुबाई बोलती है कि मिस्टर सेन मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी गुड मैच नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम इसलिए बोल रही हो ना कि तुम्हारे फादर पैराडाइज थे, पर डोंट वरी शादी के बाद हम दोनों ही तुम्हारे डैड को अच्छा टेक केयर करेंगे। सुबाई बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर सेन, मैं बोल रही हूँ हम दोनों का गुड मैच नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम अभी अपसेट हो ना, कल मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा। वो बोल के चले जाता है। जब सुबह जा रही होती है तभी मिस्टर चैन आता है, उसको एकदम टाइटली हक कर लेता है। इस सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बस सुबह बोलती है कि मिस्टर चैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चैन बोलता है कि तुम किसी अनदर मैन के साथ मूवी देखने के लिए जाओगी, मैं तुम्हें देखने के लिए भी ना आऊं। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर तुम्हारे डैड को देखने के लिए एग्री हो गए हैं। तो सुबह बोलती है कि तुमने किया है। तो मिस्टर चैन बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि एक तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे मुझे रिपे बैक करोगी। फिर बोलता है कि ऊपर जाओ। सुबह भी मिस्टर चैन के साथ रूम में जाती है तो बैठ जाता है। सुबह क्लोज जाती है टाइट आंटी और बोलती है क्या हुआ मिस्टर चैन, मैं इतना क्लोज क्यों आ रही, मेरा बेड उठो यहाँ से। मिस्टर चैन उठ जाता है, फिर उसको किस करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा बेड हर चीज तो मेरा ही है ना। उसको बेड पे सुलाता और किस करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तो सुबह बोलती है कि हाँ मैं भी तुम्हें मिस कर रही थी। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग था कि मिस्टर चैन मिस्टर सॉन्ग को पसंद करता है वो भी क्लियर हो जाता है। मिस्टर चैन मिस्टर सॉन्ग को लाइक नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर चैन सुबह को बोलता है कि उठ जाओ तुम्हारे मॉम डैड को पता चल जाएगा। तो सुबह बोलती है कि मुझे थोड़ा देर और सोने दो। तभी मिस्टर चैन गिफ्ट लेकर आता है। तो सुबह की जो मॉम डैड होते हैं वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं और मिस्टर चैन को बोलते हैं कि तुम सुबह से मिल लो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। वो बोल के चले जाते हैं। तो सुबह मिस्टर चैन को बोलते हैं कि जो भी पर्सन आया तुम जाओ और उस पर्सन को अटेंड करो। उसके बाद मिस्टर चैन लिविंग रूम में जाते हैं तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कौन हो। तभी मिस्टर चैन बोलते हैं कि तुम जो समझो वो मैं हूँ। बोलते हैं कि तुम्हारा और सुबह का रिलेशनशिप क्या है। तो बोलते हैं कि मैं अभी उसके बेडरूम से आया हूँ और मैं तुम नेक देख लो तो समझ लो। इस बात पे सेन गुस्सा करने लगता है। तभी सुबह आती है और बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हें कल बोल दी थी कि हम दोनों का गुड मैच नहीं है। इसे लाइक करती है। सुनने के बाद मिस्टर सेन गुस्सा करता है, जो गिफ्ट लेकर आया था वो भी लेके चले जाता है। तो सुबह बोलती है कि तुम वापस घर कब जाओगे। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि मैंने स्पेशलिस्ट को बुलाया है डॉक्टर लोग को डिनर करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी टाइम है, चलो मेरे साथ बाहर वॉक करने के लिए। जैसे वॉक करने के लिए जाती है तो अपने मॉम डैड को देखती है। तो उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ये कौन है। तब उसके डैड बोलते हैं कि वही पर्सन है जो हम लोग को ड्रॉप किया था। और सुबह बोलती है कि डॉक्टर चैन ही है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाया है बेड का ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद उसके मॉम डैड बोलते हैं ओके। और सुबह मिस्टर चैन के साथ चली जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग डिनर कर रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं बाई के डैड का पैरालिस्ट के पैरों के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में भी वो लोग डॉक्टर बोलते हैं कि तुम दोनों सिंगल हो, तुम दोनों एक दूसरे के संग ट्राई क्यों नहीं करते हो। उसके डैड बोलते हैं कि इतना एक्सपेंसिव सर्जरी है फिर भी डॉक्टर चैन क्यों हेल्प कर रहा है। तो डॉक्टर चैन बात को टर्न करने के लिए बोलता है कि जब मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था तो रात भर मिसेस सुबह ने मैं टेक केयर किया था, इसलिए मैं रिबे पैक कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर चैन सुबह पे गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती हो, लेकिन हाँ तुमने उसके साथ मूवी देखने भी गया था। तो सुबह बोलती है कि ओके कोई बात नहीं, हम लोग रात में बैठ के वेब सीरीज तो देख ही सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मिस्टर चैन के साथ वापस जाती है। तभी देखा है कि वहाँ पे मिसेस सॉन्ग प्रेग्नेंट है, वो खड़ी है। वह को मिस्टर चैन बोलता है कि तुम ऊपर जा, मैं कुछ बात करके आता हूँ। तभी सुबह के पास मिस लिन का कॉल आता है कि तुमने सुना मिसेस सॉन्ग ने अब्रॉड जाकर एक ओल्ड मैन के संग शादी कर ली, उसकी बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ओल्ड मैन मर चुका है। और हाँ चैन फैमिली का मिसेस सॉन्ग एक मूड़ा है, इससे तो कुछ भी नहीं। बोलती है कि यार जो भी मिसेस चैन करना चाहे करो, हम मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना है। फिर बोलती है कि ओके रेस्ट करो। रात में मिस्टर चैन का वेट करती है पर नहीं आता तो सो जाती है। नेक्स्ट डे उसकी मदर आती है तो उसको अपने पास बुलाती है मिसेस सुबाई को। बोलती है कि तुम दोनों बेड पे रात में साथ सोते हो, फिर भी तुम लोग हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप क्यों नहीं रखना चाहते हो, शादी क्यों नहीं कर लेते।
देते हो। तो सुबह बोलती है कि हस्बैंड वाइफ वो होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर हम लोग तो ये नहीं करते ना। ये सुन लेता है मिस्टर चैन और वहाँ से चले जाता है। तभी मिस्टर चैन बोलती है कि पता है मेरा बेटा बिल्कुल भी प्ले बॉय नहीं, मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो तुमसे मिलने से पहले भी वर्जिन था। तभी ये बात सुनकर सुबह को खांसी आ जाता है, तो उसकी मदर उसको टिश्यू पेपर देती है क्लीन करने के लिए। तभी सुबह बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर चैन बहुत अच्छे पर्सन है। तो उसकी मदर बोलती है क्या मिसेस सॉन्ग की वजह से? उसका तो ऑलरेडी शादी हो चुका है ना ओल्ड मैन के साथ, और उससे मैंने कभी डॉटर इन लॉ बनाने का सोचा ही नहीं था, क्योंकि वो ऐसी ही है ही नहीं। एक्चुअली जब मेरे बेटे को नाइटमेयर और ट्रोमा आया करता था, इसलिए मैंने उसको अनदर सिटी में भेज दिया था कि एनवायरमेंट से वो शायद ठीक हो जाए। पर एक रात अचानक वो डिसअपियर हो गया। रात भर सभी लोग ढूंढे पर वो नहीं मिला, लेकिन उसे मिसेस सॉन्ग ने मिला, तो वो हॉस्पिटल उसको सेंड की। अब से मैंने प्रॉमिस किया था कि उसका वेल्थ और जो भी उसको प्रोसेस का जरूरत होगा बस हम लोग वो देंगे, और इससे तो कुछ भी नहीं। मिस्टर चैन और सॉन्ग के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसके बाद मिसेस सॉन्ग बोलती है कि वो प्लेस जाना पहचाना है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग अपना खाना बना रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड लेन आती है और इथेन भी आ जाता है। बोलता है कि देखो मैं भी तुम्हारे पास आ गया। लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे इथेन मिस्टर टैंग के बारे में बोलता है कि वो अब्रॉड में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं, वो वापस आना चाहता है। तभी मिसेस सुबह बोलती है कि तुम क्या अपने फ्रेंड के लेकर मुझे कंसर्न करने की कोशिश कर रहे हो? तो बोलते हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं, मैं नहीं कर सकता, पर एज अ फ्रेंड हूँ तो बता रहा हूँ। वो लोग अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर टैन सुबह वो कॉल करता और बात याद करता है कि हम लोग के बीच में प्यार है ही नहीं, शादी का कोई फायदा नहीं है। वो बात याद है, कुछ नहीं बोलता। तो सुबह बोलती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? के बाद मिस्टर चैन बोलते हैं कि मेरा सूटकेस तुम्हारे घर पे है, मैं लेने के लिए आ जाऊँ। तो सुबह ही मना करती है। तो मिस्टर चैन बोलते हैं कि कौन है तुम्हारे साथ? तो सुबह बोलती है कि इथेन और इथेन आया है। तभी मिस्टर चैन बोलते हैं क्या तुम उन दोनों के लिए खाना बनाई हो? तभी सुबह बोलती है कि मिस्टर इथेन ने मेरी इतनी बार हेल्प की थी, इसलिए एज ए थैंक यू के तौर पर मैं खाना बनाई खिला रही हूँ। तभी सुबह ही ना लगती है मिस्टर चैन का बात, और मिस्टर चैन मन में बोलते हैं कि मेरे लिए तो कभी खाना नहीं बनाई। भी मिस्टर चैन बोलता है कि मेरे बैग में कार्ड कल हॉस्पिटल आके दे देना। तो ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर इथेन बाय बोलते हैं, तो बस सी ऑफ करने के लिए जाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि डॉक्टर चैन कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव पर्सन है, तुम बार बार इथेन का इतना क्लोज मत जाओ, जेलस फील करेंगे। तभी मिसेस सुबह बोलती है कि सर तुम गलत समझ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इथेन को वो सुबह बोल के चली जाती है। क्या चले जाता है इथेन डॉक्टर चैन के पास और बोलता है कि तुम ऊपर क्यों नहीं गए? तो डॉक्टर चैन बोलता है कि तुम्हें नहीं पता मैं ऊपर क्यों नहीं गया? तभी इथेन बोलता है कि गुस्सा मत करो, और हाँ बार बार तुम मिस्टर जैंग को रोक मत करो, अदरवाइज तुम्हें ही बाइट कर लेगा। और बोल के चले जाता है। नेक्स्ट डे सुबह हॉस्पिटल जाती है मिस्टर चैन को कार्ड देने के लिए। तभी मिस्टर चैन के पास कॉल आता है कि मिस्टर जैंग एक पर्सन को स्पॉन्सर किया तुम्हें हार्म करने के लिए। तो बोलता है ओके। तभी हॉस्पिटल में दूसरा डॉक्टर आता है और बोलता है कि पेशेंट का गार्जियन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मिस्टर जैन चले जाता है। तो सुबह उसको कुछ फ्लैश तक में याद करती है, और जैसे ही पैक करने के लिए जाता है तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हें मिस्टर जैंग ने स्पॉन्सर किया है। हॉट करने के लिए जाता है डॉक्टर चैन को, पर बीच में आए थे सुबह वो हॉट हो जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर चैन जैंग फैमिली पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारा बेटे ने मेरे बेटे को हार्म करने की कोशिश की और मेरी डॉटर इन लॉ पूरा हॉट हो गई है, तो तुम्हें पे बैक तो करना ही होगा। अगर 15 दिन के अंदर अपने बेटे को जेल में से नहीं करो, भूल जाना है कि जैन फैमिली इस सिटी में था भी। बोल के फोन कट कर देती है। तभी सुबह की मदर बोलती है कि बचपन में जब वो स्कूल टाइम में सुबह स्कूल जाया करती थी, तभी की थी कि एक गैंगस्टर एक गर्ल को बुली कर रहा है, तो उसने हेल्प किया था उस गर्ल को। लेकिन वो गैंगस्टर नेक्स्ट डे से सुबह को टारगेट किया था। तभी वहाँ पे आ गया था मिस्टर एंड सुबह को हेल्प करने के लिए उस गैंगस्टर से फाइट भी किया था। लेकिन जब सुबह घर आई थी तो उसको इतना तेज फीवर था कि कल रात को क्या इंसिडेंट हुआ तो सब कुछ भूल गई है। बात सुन के मिस्टर चैन खुश हो जाती है, और दूसरी तरफ सुबह जब जगती है तो मिस्टर चैन उससे गुस्सा करने लगते हैं। सुबह बोलती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, तुम मुझसे प्यार करते हो ना मिस्टर चैन? तो मिस्टर चैन बोलता है कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो बोलती है कि मुझे पता तुम मुझसे प्यार करते हो। तभी सुबह बोलती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया उसका फेस टच करके, और बोलती है कि मुझे पता है कि ये भी टैटू तुमने मेरे लिए बनाया है। तभी मिस्टर चैन रो रहा होता है और बोलता है कि हम लोग इस लाइफ में कभी अलग नहीं होंगे, और दूसरे को किस करते और एक दूसरे को आई लव भी बोलते। ड्रामा यहीं पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।